क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। जो ताश की गड्डी है उसमें उनके पीस होते हैं 52। वो कह रहा उनमें से एक पत्ता खो जाता है, एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्ते में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, और जब एक पत्ता खो गया फिर 2 निकाले जाते हैं। ठीक है, जो ईंट के पत्ते हैं, अब ये दिया है तो जो 2 पत्ते निकाले जाते हैं ना, वो दोनों ईंट के पत्ते। खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता किसके साथ जुड़ा है? खो गए पत्ते का ईंट का होना। खो गए पत्ते का ईंट का होना, ईंट का होना। खो गए पत्ते का ईंट का होना। यहां लिखेंगे फिर खो गए पत्ते का ईंट का न होना। एक क्या था? एक था जो ईंट के पत्ते हैं, क्या कह रहा है वो, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। निकाले गए 2 पत्ते ईंट के। ये क्या है? निकाले गए 2 पत्ते, 2 पत्ते किसके हैं? ईंट के। निकाले गए 2 पत्ते ईंट के। अब मतलब ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो गया, फिर 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब कह रहा था यदि वो 2 पत्ते ईंट के हैं, तो ये दिया है यदि वो 2 पत्ते ईंट के हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि खोया हुआ पत्ता किसका था? ईंट का। जो गिरा था वो ईंट का। तो अब इसके बारे में लिखेंगे निकाले गए 2 पत्ते ईंट के हैं, यदि खोया हुआ भी ईंट का हो। निकाले गए 2 पत्ते ईंट के हैं, यदि खोया पत्ता ईंट का हो। ईंट का हो। यहां लिखेंगे निकाले गए 2 पत्ते ईंट के हैं, यदि खोया पत्ता ईंट का ना। अब समझ लो बस आगे के 2 पॉइंटों का खेल है कि P1 क्या होगा, P2 क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा। खो गए पत्ते का ईंट का होने की प्रायिकता, गड्डी में से एक पत्ता निकल के गिर गया और वह ईंट का है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 13/52। यार वो एक पत्ता 13 में से तो गिरेगा, ईंट का तो गिर रहा है, तो एक पत्ता निकाला गया, उसका ईंट का होने की प्रायिकता 13/52 होगी कि नहीं? 13/52। काट पीट नहीं करेंगे हम। अगर मान लो वो पत्ता ईंट का नहीं है, तो ईंट को छोड़कर 39 में से कोई भी हो सकता है, तो 39/52, या मैं इसको 1 - 13/52, 39/52। अब यहां जाओ, अब एक पत्ता खो गया, एक पत्ता खो गया, अब 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। एक पत्ता खो गया, वो भी ईंट का था, तो ईंट के रह गए 12। फिर 2 पत्ते निकाले, वो भी ईंट के हैं, तो उसकी प्रायिकता 12 में से 2 निकलेंगे। कितने में से? 12 में से 2, उधर 51 में से 2, क्योंकि एक तो पहले ही हो गया, एक तो पहले ही हो गया, तो ये निकले 12C2/51। क्लियर? एक पत्ता खो गया, अब 2 पत्ते निकाले, खोया हुआ ईंट का था, 2 निकाले, वो भी ईंट के हैं, तो 12 में से आएंगे। हो गया, उसको 12 निकाला गया, तो 51 रह गए।
51 सॉल्व करो, ये आएगा 12 11 बटे 51 50, यही तो आएगा। वो दो कट ही आएगा दोनों में से। सॉल्व कर लो इसको, 3 से 4 बार और 3 से 17 बार, 2 से 2 बार मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, काम आएगा ये। इसको ऐसे रहने दीजिए, 12 11 और 51 और 50, ऐसे ही रहने दीजिए। ये कटना है कैलकुलेशन में। देखिए खोया पत्ता ईंट का है कि नहीं है? नहीं है। निकाले हैं 2 पत्ते ईंट के हैं, लेकिन खोया पत्ता ईंट का नहीं है। इसका मतलब टोटल पत्ते तो 51 है, लेकिन जो 2 निकलेंगे वो 13 में से निकलेंगे। कितने में से निकलेंगे? 13 में से निकलेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 13C2 बटे 51 C2 कैसे लिखेंगे? समझ गए ना? क्योंकि यहाँ जो निकाले तो ईंट गई है, तो 13 गुणा 12 बटे 51 गुणा 50। क्लियर? अब हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ रख दो, यहाँ पर नोट कर दीजिए बस। A बटे E1 12 गुणा 11 बटे 51 इंटू 50 मल्टीप्लाई 13 बटे 52, 12 गुणा 11 बटे 51 गुणा 50 13 बटे 52 प्लस दूसरी कंडीशन थी 13 गुणा 12 51 गुणा 50 इंटू 39 बटे 52। ये सब कटना है, ये सब कैंसिल हो जाए। ऊपर है 12 गुणा 11 गुणा 13, नीचे 12 गुणा 11 गुणा 13 और 13 गुणा 12 गुणा 39। एक चीज और कैंसिल हो रही है, 12 13 12 13 12 13, क्या बचा ऊपर? 11 बटे 11 प्लस 39। 39 और 11 को जोड़ के क्या हो जाएगा? 50। तो आंसर हो गया 11। देखिए ये दिया है कि ए और बी को ऐसी घटना है कि ए सबसेट बी, और यहाँ पर PV इज नॉट इक्वल 0। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए बट्टे बी के बराबर पूछा है, पी ए बट्टे बी। क्या पूछा है? पी ए अपॉन बी। सुनो, ए सबसेट बी का मतलब समझते हो? ए बी के अंदर है, ए बी के अंदर है, ये मतलब है। यानी ये बात हो गई, ए सबसेट बी का मतलब ए बी के अंदर है। तब ए और बी का इंटरसेक्शन ए और बी दोनों में कॉमन क्या होगा? ए होगा। तब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए होगा, है ना? देखो तब पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या होता है? पी बी। अब ये हो गया पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन पी बी। अच्छा एक बात आ जाइए, इस तरीके का कोई एग्जांपल इसमें ऑप्शन इसमें है नहीं। चलिए अब आगे चलो। परंतु मैंने आपको जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कराई थी तो एक चीज पढ़ाई थी कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी का मान 0 और 1 के बीच में और इसके बराबर होता है कि नहीं?
किसी भी प्रोबेबिलिटी का मान 0 और 1 के बीच में होता है उसके बराबर से होता है ना। अब मैं उसका उल्टा कर दूं, इसका उल्टा लेस 1/, तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1/PV का मान क्या होगा। 1/PV का मान हमेशा 1 और 1 से छोटा होगा। 1/PV का मान उल्टा 1 और 1 से बड़ा होगा। ये चिन्ह बदल जाएगा, उल्टा कर रहा हूं मैं। अगर प्रोबेबिलिटी का मान 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटे का मतलब क्या है, 1/2, 1/3, 1/4। अब इसका उल्टा कर दूं तो 2/1, 3/4, 4/3 ऐसी तो होगा, यानी वो 1 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मान क्या है, 1 और 1 से बड़ा होगा। अब देखो, तब P A/B को मैं क्या लिख सकता हूं कि P 1/PV इंटू PA लिख सकता हूं क्या। ये कंडीशन क्या थी कि इसका मान जो है 1 से बड़ा था, तो PA/PV का मान भी PA से बड़ा हो जाएगा। मैं दोनों तरफ PA का गुणा कर दूं, मैं इस पर लिख सकता हूं कि PA/PV बराबर PA। ये हो जाएगा कि नहीं। PA/PV किसके बराबर होता है, PA/PV जो निकाला था PA/B। भाई ये किसके बराबर था, PA/B के। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, PA/B। तो इज ग्रेटर देन PA। ये फिर समझो एक बार और, ये समझ में बात आ गई।